टिनको एक बहुत शरारती लड़का था जिसे चॉकलेट्स बेहद पसंद थीं। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी शरारतों और ज्यादा मीठा खाने की आदत से अक्सर परेशान रहते थे। वह हमेशा चॉकलेट के लिए जिद करता और अगर मना किया जाता तो रोने लगता। पूरे मोहल्ले में वह अपनी शरारतों के लिए मशहूर था और हमेशा अपनी पसंदीदा मिठाई ढूंढने में लगा रहता था। एक दिन शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। पहले लोगों ने सोचा कि वे रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन जब ज्यादा बच्चे लापता होने लगे तो डर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। माता पिता चिंतित थे और पुलिस बेबस थी। किसी को नहीं पता था कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं या कौन उन्हें उठा रहा है। जो गलियां पहले बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब सुनसान हो चुकी थीं। स्कूल बंद हो गए और पूरा शहर दहशत में डूब गया। टिनको के माता पिता ने उसे सख्ती से घर से बाहर जाने से मना कर दिया। तुम हर हाल में घर के अंदर रहोगे, उसकी मां ने चेतावनी दी। बच्चे गायब हो रहे हैं और हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। लेकिन टिनको अपनी जिद का पक्का था। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, वह चुपके से बाहर निकल आया और सुनसान गली में गेंद से खेलने लगा। खेलते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही थी। उसने एक बड़ी सी शॉल ओढ़ रखी थी जो उसका चेहरा छुपा रही थी। उसकी आवाज नर्म लेकिन अजीब थी। प्यारे बच्चे, वह बोली, मेरा घर जंगल के पास है। अगर तुम मुझे वहां तक पहुंचने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी। मेरा घर चॉकलेट से भरा हुआ है। टिनको की आंखें खुशी से चमक उठीं। चॉकलेट्स! उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और बूढ़ी औरत के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल शांत और भयावह होता जा रहा है। पेड़ घने थे और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दादी अम्मा, आपका घर कहाँ है? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। बूढ़ी औरत हल्का सा हंसी, बस थोड़ा और आगे, हम पहुंचने वाले हैं। जब वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। झोपड़ी की चिमनी से धुआं उठ रहा था और जगह काफी रहस्यमयी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, बूढ़ी औरत ने अचानक अपनी शॉल उतार फेंकी। टिनको का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, उसकी खून जैसी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और उसके नाखून नुकीले और लंबे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसके उल्टे पैर थे। टिनको ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि कुछ और बच्चे लोहे के पिंजरों में कैद थे और मदद के लिए रो रहे थे। कोने में एक बड़ी देग उबल रही थी, जिसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। चुड़ैल ने एक भयानक अंदाज में ठहाका लगाया और बोली, हा हा, एक और स्वादिष्ट भोजन। उसने अपनी उंगलियां घुमाई और एक जादू मंत्र पढ़ा, जिससे टिनको के पैर सुन्न हो गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने से असमर्थ हो गया। चुड़ैल ने उसे घसीटकर एक खाली पिंजरे में डाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन टिनको बहुत होशियार था। जब चुड़ैल ने उसे कैद किया तो उसने देखा कि चाबियां उसकी चादर से लटक रही थीं। जब चुड़ैल लापरवाही से मुड़ी तो उसने हिम्मत करके धीरे से चाबियां खींच ली और अपनी जेब में रख ली। चुड़ैल ने जम्हाई ली और बोली, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। जब मैं जागूंगी तब तुम सब मेरे स्वादिष्ट भोजन बनोगे। ये कहकर वह अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। टिनको ने इंतजार किया जब तक वह पूरी तरह गहरी नींद में न चली गई। फिर बहुत सावधानी से उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली और एक एक करके आजमाने लगा। आखिरकार एक चाबी पिंजरे के ताले में फिट हो गई और क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल चुका था। वह धीरे से बाहर निकला और जल्दी से दूसरे बच्चों को भी आजाद कर दिया। जैसे ही सब बाहर निकले, वे तेजी से जंगल से दूर भागने लगे, अंधेरे में रास्ता तलाश करते हुए, और आखिरकार शहर पहुंच गए। जैसे ही बच्चे अपने घर पहुंचे, पूरे इलाके में हलचल मच गई। माता पिता अपने बच्चों को देखकर खुशी के आंसू बहाने लगे। टिनको के माता पिता ने उसे गले लगा लिया, हमने सोचा था कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। पुलिस को जब टिनको की कहानी पता चली तो तुरंत जंगल की तरफ रवाना हो गई। उन्होंने चुड़ैल की झोपड़ी पर धावा बोला और लंबी जद्दोजहद के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसके भयानक अपराधों के लिए उसे कठोर सजा सुनाई गई। उस दिन के बाद शहर में कोई बच्चा दोबारा लापता नहीं हुआ। टिनको ने एक अनमोल सबक सीखा कि कभी भी अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे उनका प्रस्ताव कितना भी लुभावना क्यों न हो।